शुरू करते हैं। हाँ जी सर। 22वां सर्ग, यमराज और रावण का युद्ध। यम का रावण के लिए उठाए हुए कालदंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लेना। विजयी रावण का यमलोक में प्रस्थान। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई। मेरे योद्धा मारे गए, यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले, मेरा रथ ले आओ। तब उसने सारथी के तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विंता भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुदर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले इस समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाक्ष खड़े थे और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है। वह मुदगर भी मूर्तिमान होकर उपस्थित था। समस्त लोगों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षसराज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षसराज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में ना तो शोभ हुआ न भय ही। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभलकर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस समारंगण में एकत्र हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेत राज यम के युद्ध प्रायण होने पर समस्त लोकों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अश्नि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश ठसाठस भर गया। उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई। उसने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई।
तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वालामालाओं से मंडित, श्वास वायु से संयुक्त और धूम से आच्छन्न आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं तथा दानवों के समीप यह हाँ जी मनीष जी, क्वेश्चन। आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी। जैसे ये यमराज के साथ जो युद्ध हो रहा है रावण का, तो हम थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि यमराज से भी कोई लड़ सकता है, तो कैसे समझेंगे? मतलब इसको आध्यात्मिक ढंग से देखेंगे तो हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम एक तरह से तो अपना मृत्यु से लड़ रहे हैं, दूसरी तरह से हमारे डिजायर से लड़ रहे हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे तो मनुष्य क्या करता है कि आखिरी दिन तक, है कि नहीं, वो अपना मृत्यु शैया में पड़ के भी वो गिनती कर रहे हैं कि मेरा कितने पैसा कहाँ किसको देना था, किसको लेना था, है कि नहीं? हिसाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं? आप देखिए मृत्यु शैया में पड़ के अभी थोड़ी देर में मरेगा और क्या हिसाब कर रहा है, और डिजायर को पीछे पड़ा हुआ कि मेरा पैसा इतने उसने लिया है और दिया नहीं है कि नहीं? वो मेरा जमीन को क्या हुआ, ये क्या हुआ है। तो इस तरह से दोनों का लड़ाई चल रहा है हमारे अंदर में। ये आध्यात्मिक हिसाब से यही अर्थ है, ठीक है ना? चलिए, डिजायर से लड़ रहा है वो तो समझा है, लेकिन मृत्यु तो जब आना है वैसे आएगा ही, उससे तो कोई लड़ना पॉसिबल नहीं है। तो भी नहीं, मतलब तो भी क्या हो रहा है, मृत्यु को याद कर रहा है क्या उस टाइम मनुष्य? अभी डॉक्टर ने कह दिया जी कि ये शायद कल ही उसका खत्म हो जाएगा, तो भी उसने क्या हिसाब कर रहा है अब बैठ के, है कि नहीं? तो भी उसको हिसाब कर रहा है, पैसा ये वो, है कि नहीं? क्यों उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि कल ये मरेगा, ये है कि नहीं? तो यही ये कहानी है, ठीक है ना? यमराज के साथ कौन लड़ रहा है? ये रजस गुण लड़ रहा है। जी सर, थैंक यू सर। 23वां श्लोक। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर वैश्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं समारंगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूं। महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकश्यप, नमुची, शंबर, नसंदी, धूमकेतु, विरोचन कुमार, बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत तथा वाणासुर, कितने ही शास्त्रवेत्ता, राजऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय युगांतक काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा अक्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर यह निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूं। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके समर्थशाली वैश्वत यम ने अपने अमोघ कालदंड को हाथ में उठाया। उस कालदंड के पार्श्व भागों में कालपाश प्रतिष्ठित थे और व्रज एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी
मूर्तिमान होकर स्थित था। वह कालदंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। ज्वालाओं से घिरा हुआ वह कालदंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उसके उठते ही समारंगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, अमित पराक्रमी महाबाहु वैश्वत, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचर रावण का वध ना करो। देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा, उसे समस्त लोक की मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। क्योंकि वो कालदंड छोड़ने से वो मर जाएगा रावण, है कि नहीं? मर जाने से फिर ब्रह्मा जी का बात असत्य हो जाएगा। हाँ जी जी सर। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो कालदंड को न छोड़े। तो सर ये ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से रावण जो है जबरदस्ती इनसे युद्ध करने में लगा हुआ है सर, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिए, किसको? मृत्यु को वरदान दिए हैं कि वो जिसको छोड़ेगा वो मरेगा वो। जी सर, ठीक है ना जी। और दूसरे तरफ से इसको भी वरदान दिए है रावण को, जी जी, जो किसी भी देवता मनुष्य है कि नहीं, किसी के साथ नहीं मरेगा, जी है कि नहीं? जी सर। तो फिर अभी असत्य हो जाएंगे ना ब्रह्मा जी, जी सर, है कि नहीं? जी सर। अभी जो भी हारेगा तो ब्रह्मा जी असत्य हो जाएंगे, इसीलिए वो दोनों के साथ है कि लड़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनको आना पड़ा ब्रह्मा जी को, आना पड़ा बीच में। ठीक है, थैंक यू सर। 42वां श्लोक एक बार और पढ़ते हैं। यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी कालदंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। कालदंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण न मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोगों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूंगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूं। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर
अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक को कैसे चला गया, यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 23वां सर्ग। जी जी सर। भैया एक हाँ जी, हाँ प्रश्न, जी, श्लोक संख्या 42 से जो आ रहा है 42, वहां कहते हैं यह कालदंड तीनों लोगों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। लेकिन यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, वो तो पॉइंटेड, जिसकी मृत्यु निर्धारित है उसी हिसाब से प्रहार करते। तो यहाँ पे नहीं कि एक नहीं है कि दो नहीं है, लेकिन ये समुदाय के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई जहाज गिरता है, मतलब एरोप्लेन जब गिरता है तो एक दो नहीं मरते हैं। वहां पे जहाँ बम गिरता है तो लेकिन लाखों लोग एक साथ मरते हैं। अच्छा, बिना भेद के। ये ऐसा नहीं कि भाई 1 2 5 10 मरेंगे, लेकिन एक साथ करोड़ों को भी मार सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। मतलब हमें लगा था मृत्यु के देवता तो डिस्क्रिमिनेट करके जिसकी उम्र पूरी हुई है उस पे काल का दंड चलाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ जहाज डूबता है और सारे एक साथ 5-10 हजार लोग मरते हैं, है कि उसका मतलब सबका एक ही समय पे उनका प्रारब्ध खत्म होता है कि नहीं? हाँ, ये नहीं कि भाई एक का हुआ दूसरा नहीं, वो एक ही साथ, और जिसका प्रारब्ध खत्म होता है वो सब इकट्ठे होते हैं। टाइटैनिक में वो इकट्ठे हुए हैं, है कि नहीं? जिनका प्रारब्ध पूरा हो गया सब इकट्ठे हुए हैं, है कि नहीं? उसका एक ही दंड चला है, यमराज का एक ही दंड से सबका खत्म हो गया, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू सर। 23वां सर्ग। रावण के द्वारा निवात कवचों से मैत्री, कालकेयों का वध तथा वरुण पुत्रों की पराजय। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभुद्य कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको संतावना दी। तदनंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवतीपुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयपुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वृष, पट्टिश, खगड़ और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए।
बूढ़े पितामह ने निवात कवचों से के उस युद्ध क्रम को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी ही है, इसलिए निवात कवच और ये रावण, ये दोनों में बराबरी पावर है, जी सर, है कि नहीं? जी सर। दोनों को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए कोई नहीं हार सकता है। हाँ, तो इसलिए तुम लड़ने से फायदा नहीं है, जी सर, है कि नहीं? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। 13वां श्लोक, तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी ही है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहद्रों के सभी अर्थ भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बटे नहीं रहते। निसंदेह ऐसी ही बात है। तब वहां रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब और घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्म नामक नगर में जा पहुंचा, जहां कालकेय नामक दानव निवास करते थे। कालकेय बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सब का संहार करके शूर्पणखा के पति अनिल जी समझ में आया? रसातल जैसे रसातल पाताल के लिए जो अभी किसके बात कर रहे हैं? ये वरुण जी को है कि नहीं? उनका क्या है? रस है कि नहीं? टेस्ट में जो लगे रहते हाँ, टेस्ट। तो ये टेस्ट की नगरी है कि नहीं? तो रसातल, ठीक है। ये वरुण लोग को रसातल कहा जाता है, क्यों सब लोग रस में जड़े रहते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 16वां श्लोक, उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब और घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्म नामक नगर में जा पहुंचा, जहां कालकेय नामक दानव निवास करते थे। कालकेय बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सब का संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युज्जीह को, जो उस राक्षस को समारंगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। तो अपना बहनी को मार दिया बहनोई को मार दिया, ठीक है ना? शूर्पणखा के पति को मार दिया। जी सर, थैंक यू सर। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहीं सुरभि नाम की गौ भी खड़ी थी, जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। रावण ने रसातल में ये दूध है कि नहीं? दूध भी एक रस है, ठीक है ना? जी सर। तो सर ये सुरभि जो गाय हैं उनका दूध की वजह से वो वहां पे सफेद है, या क्या नाम, एक समुद्र ही दूध का समुद्र है जैसे? क्योंकि हमारे जो है कि नहीं क्षीर समुद्र है ना जी सर, और क्षीर समुद्र क्या है कि सुरभि का है कि नहीं दूध से भरा होता है। अच्छा जी सर। तो जितने गाय है, गाय बैल सब कौन है? ये सुरभि का बच्चे हैं, सुरभि के संतान, ठीक है ना? ठीक। अपना नंदी भी सुरभि का
लड़का है, जी बेटा है, ठीक है ना। जी सर। सारे गाय बैल सब जो है सुरभि के ही अच्छा संतान है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। वहीं सुरभि नाम की गौ भी खड़ी थी जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। 22वां श्लोक। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाचर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। सुरभि से क्षीर समुंदर और क्षीर समुंदर से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। उन्हीं चंद्रदेव के उपस्थित स्थान क्षीर समुंदर का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की सुधा प्रकट हुई है। सर ये 23वां श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझ में नहीं आया सर। जैसे उसे एक बार और पढ़ते हैं सर। उन्हीं चंद्रदेव के उपस्थित स्थान क्षीर समुंदर का उत्पत्ति स्थान क्षीर समुंदर का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा सुधा भोजी पितरों की सुधा प्रकट हुई है। देखिए यहाँ पे सुधा, जी सर। सुधा मतलब क्या है कि जो मनुष्य लोग जो जी सर है खा पी के जो आनंद प्राप्ति करते हैं इसको कहते हैं सुधा। अच्छा जी सर, ठीक है ना जी। और पितरों जो खुश होते हैं इसको कहते हैं स्वधा। अच्छा, स्वधा है कि नहीं। और देवता उन्हें जिसको कहते हैं स्वाहा, ठीक है ना। जी सर। सुधा, स्वाधा और स्वाहा, स्वाहा, जी सर, है कि नहीं। जी जी, ये तीन। तो देवताओं को हम जो क्या कहते हैं, इंद्राय स्वाहा, जी सर, वरुणाय स्वाहा। इंद्र वरुण इनको जो हम कहते हैं क्या है, स्वाहा कहते हैं। स्वाहा, जी। और पितरों को क्या कहते हैं, हम जो पितरों को देते हैं स्वाधा, स्वाधा कहते हैं हम, है कि नहीं। जी सर, है कि नहीं। अच्छा। और मनुष्यों को सुधा, सुधा, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो लगभग जो देखिए यहाँ पे उसका पहले ऊपर पड़ी 22 नंबर पड़ी। अच्छा जी। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उसका मतलब देखिए जो अपना चंद्रमा का प्रादुर्भाव, चंद्रमा का प्रादुर्भाव मतलब क्या है कि चंद्रमा क्या होता है कि सारे रसों का देवता है कि सब जो टेस्ट कहाँ से आते हैं, चंद्रमा से। जी सर। तो चंद्रमा का जो टेस्ट कहाँ से निकलते हैं, सारे टेस्ट कहाँ से, सारे टेस्ट लगभग दूध से। अच्छा, ठीक है ना। जी सर। दूध से बढ़कर टेस्ट कुछ भी नहीं है कि नहीं। सबसे टेस्ट होता है पानी, जी सर, और सेकंड होता है दूध होता है, ठीक है ना। जी सर। तो सबसे टेस्टी जो चीज होता है दुनिया में पानी, और नेक्स्ट होता है दूध होता है, ठीक है ना। तो टेस्ट में है कि नहीं। इसीलिए आप देखिए जो हम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये खाते हैं, जो भी सारे लगभग सारे दूध से ही बना होता है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। 23वां श्लोक एक बार और पढ़ते हैं सर। उन्हीं चंद्र, जी सर, जी सर, नमस्ते नमस्ते। सेंसे वो दूध जैसे प्यारा होता है सबको, तो इसके लिए हम लोग वो अभिषेक के लिए, भगवान जी के अभिषेक के लिए भी डालते हैं। इसलिए हम पहला जो है ना पानी के बाद हम देते हैं क्या है, दूध अभिषेक करते हैं, है कि नहीं। तो दूध से बढ़कर जैसे आपको नंबर 1 टेस्टी चीज क्या होता है, पानी होता है। और नेक्स्ट पानी के नेक्स्ट होता क्या है, दूध होता है कि नहीं। इसीलिए हम पहले भगवान का अभिषेक करते हैं, पानी से करते हैं, है कि नहीं, उसके बाद दूध से करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सर। सेंसे जी, सेंसे आप सुधा, स्वाहा, स्वाधा और स्वाहा, स्वाहा। सेंसे एक और पढ़ाए थे पहले, वर्ड था ना वशट, वशट है ऋषियों का, वशट। हाँ, ऋषियों का, ओके, ऋषियों का। हाँ, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सर। 23वां श्लोक। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का, जी मनीषी जी, जी। सेंसे ये स्वाहा जो बोलते हैं हम लोग,
तो देवताओं को मतलब ये अर्पण किया इसलिए बोल रहे हैं ना, कि मतलब क्या भाव है, तृप्ति होती है उनकी इस शब्द के उच्चारण से? देखिए नहीं, ये देखिए, देवताओं को जो हम समर्पण करते हैं वो जी। फिजिकली खाते हैं क्या? नहीं सर, फिजिकली नहीं खाते हैं, है कि नहीं? जी। वो क्या करते हैं, उसका जो है कि नहीं, वो सिर्फ उसका क्या कहते हैं, वो ये ले लेते हैं और बाकी हमारे लिए प्रसाद रूप में छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ऑफ कोर्स घी जब डालते हैं हम अग्नि में वो अलग बात है, और यूजुअली जो हम जो भी देते हैं वो उनका है कि नहीं, वो उसका क्या कहते हैं उसको, उसका जो नाम मात्र के लेते हैं बेसिकली, और हमारे लिए प्रसाद, हम प्रसाद रूपे हमें छोड़ देते हैं, जो फिजिकल चीज, ठीक है ना? तो जो मनुष्य क्या करता है, जो कोई अतिथि आता है आपको खाना खिलाते क्या करता है, पूरा खा जाता है कि नहीं? आपका घर में कोई गेस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, आपको प्रसाद देगा क्या? है कि नहीं? वो क्या करेगा, सारे खा जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए जो उसका अलग अलग उसका मीनिंग उसका है कि सुधा क्या होता है, स्वाधा क्या होता है, स्वाहा क्या होता है, वशट क्या होता है, इसका थोड़ा अलग उसका एक टॉपिक अलग है। फिलहाल ये रखिए कि देवताओं ने क्या करते हैं, वो फिजिकली खाते नहीं है कुछ, है कि नहीं? वो उनका सो जो है ना, वो जो उनका उसका नाम मात्र के आप देते हैं, है कि नहीं? वो कुछ खाते नहीं है बेसिकली, उनका भूख नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू सर। 23वां श्लोक। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा सुधा भोजी पितरों की सुधा प्रकट हुई है कि नहीं? महर्षि लोग क्या करते हैं, है कि नहीं, उनका फेन, है कि नहीं, वहां से उसको जो है ना क्षीर समुद्र का उनका बसट, उसको है कि नहीं, वो ये करते हैं। तो कौन कितने उससे लेते हैं, ये बात यहाँ पे है कि नहीं? जी सर, ये बस्टत कहते हैं उसके लिए। जी सर, थैंक यू सर। 24वां श्लोक। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गो माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। महाप्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंद में उत्सव से परिपूर्ण अनेक जलधाराओं फव्वारों से व्याप्त तथा शरत काल के बादलों के समान उज्जवल था। तदनंतर वरुण के सेनापतियों ने समरभूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी यह बात कहो। राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है। आप चलकर उससे युद्ध कीजिए अथवा हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। वे सब के सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहां युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गोपाल जी क्या हुआ है, वरुण जी कहाँ चले गए? ये पुत्रों लड़ने के लिए आ गए, वरुण जी कहाँ गए? गोपाल जी है क्या? शायद से नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो। गड़बड़ है। अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए वो जो रावण लड़ रहा था किसके साथ, यम जी के साथ, यम के साथ, तो फिर क्या हुआ कि ये आके रुकवा दिए, कौन, ब्रह्मा जी आके रुकवा दिए, ठीक है ना? तो रुकवाने के बाद फिर दूसरे जो लोकपाल है
वो भी पता चल गया कि हम भी लड़के फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि चलो भाग जाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। वो चले गए, चारों भाग गए। बारह भाग गए, लेकिन लड़के फायदा नहीं है। फिर आएंगे कौन, ब्रह्मा जी आएंगे और रुकवा देंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा है कि हमें खुद ही भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो खुद चले गए, ठीक है ना। और कौन रहे, वरुण जी का पुत्र रहे। लड़ने से वो हार गए, हारेंगे ही, है कि नहीं। तो यही बात यहाँ पे, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, संची लोपा जी सिर्फ म्यूट हटा नहीं पा रहे थे, इसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। 30वां श्लोक। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की यह अवस्था देख वरुण के पुत्र उस समय बाण समूहों से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध क्रम से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वे शूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदर को शत विशत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वृषतुल्य भयंकर सहायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देखकर दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्धर्ष वीर ने उन सबके ऊपर विचित्र मूसलों, सैकड़ों भल्लों, पट्टिशों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शतधमनियों का प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण की उस अस्त्र वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपनी धारावाहिक वृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। तदनंतर
उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आवें। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। कहाँ गए? संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक गए हैं। सर ये क्या मतलब हुआ सर? इधर तो युद्ध हो रहा है सर, वो संगीत सुनने के लिए उधर गए हैं सर। संगीत सुनने के लिए गए, अब क्या करेंगे, है कि नहीं? अब यहाँ आके तो लड़ना नहीं है उनको, उनके बेटे तो लड़ रहे हैं सर, है कि नहीं? 51वां श्लोक इंटरेस्टिंग है ना? जी सर, जी। संगीत सुनने के लिए गए ब्रह्मलोक। जी सॉरी, जैसे वरुण मतलब तो समझना, आप जैसे समझाए रसातल वाला रस का, वरुण के पुत्र मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं? वो भी रस से ही रिलेटेड है या जो उससे उत्पन्न? नहीं, देखिए यहाँ पे जो वरुण जो है ना वो अलग है और वरुण लोक अलग है, ठीक है ना? वरुण भगवान क्या करते हैं कि वो रसों के स्वामी है, ठीक है ना? है कि नहीं? तो वो क्या कहते हैं, वो अलग है। और वरुण लोक में जो रहने वाले, जो वरुण लोक में रह के जो रस का स्वादन करते हैं वो अलग है कि नहीं? जैसे कि आपने देखी है जो अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट होते हैं, है कि नहीं, जो खाना बनाने वाले और वहां आके खाना खाने वाले, ये दो अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? जो बनाने वाले हैं वो ज्यादा खाते नहीं है, है कि नहीं? वो अपना कंट्रोल में है कि नहीं? और जो वहां आके लाइन लगे बैठे रहे घंटे घंटे, है कि नहीं, तो वो अलग होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, देख जो आते हैं वरुण लोक में थोड़ी देर के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, एंजॉय के लिए। वरुण भगवान जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो तो वरुण का वो उनका अधिपति है, लोकपाल है, ठीक है ना? जैसे कि है कि नहीं, कुबेर भगवान, कुबेर क्या करते हैं, उनका लोभ नहीं है कि नहीं? मगर जो पैसे का लोभी अलग होते हैं और पैसे का मैनेजमेंट करने वाला अलग होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, सिंसे यहाँ पर वरुण के पुत्र जो बोला ना कि वरुण जी चले गए और गाना सुन रहे हैं और उनके पुत्र लड़ रहे हैं, तो पुत्र मतलब उनका जो काम करने वाले, उनका जो है कि नहीं, चाहे उनका पुत्र कहे ना, उनका जो कर्मचारी है कि नहीं, उनको पुत्र कहा जाता है, ठीक है ना? ओके सिंसे, थैंक यू सिंसे। थैंक यू सर। 51वां श्लोक। राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर राजा, वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तो तुमसे परास्त हो ही गए। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहां अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्श रामायण आदि काव्यों के उत्तरकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। 24वां सर्ग। रावण द्वारा अपहृत हुई देवता आदि की कन्याओं और स्त्रियों का विलाप एवं शाप। रावण का रोती हुई शूर्पणखा को अपशासन देना और उसे खर के साथ दंडकारण्य में भेजना। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बैठाकर रोक लेता था। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को हर कर विमान पर चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसे नदियां सागर को भरती हैं उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अश्रुओं से
उस विमान को भर दिया। नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थीं। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी। उरूजों के तट प्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्य भाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुंवर जैसे जान पड़ते थे और उनके कारण उनकी मनोहरता बढ़ रही थी। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए सुवर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थी। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विहल थीं। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो, उस अग्नि होत्र गृह के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थीं। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सबकी अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी, क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा? कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। वे स्त्रियां माता, पिता, भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थीं। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसा रहेगा? मेरी माँ की दशा क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक के सागर में डूब जाती थीं। हाय, अपने उन पति देव से बिछुड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सब की सब दुख से पीड़ित हो शोक के समुद्र में गिर पड़ी हैं। निश्चय ही इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता। अहो, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। सर, ये यहाँ पे जो क्या नाम मनुष्य लोक को जो क्या नाम धिक्कार बोल रही हैं ये सारी स्त्रियां, तो ये क्या रावण की वजह से? हाँ, क्योंकि रावण इतने पावरफुल हो गया कि इनका कोई पावर ही नहीं रहा है कि जैसे कि सुबह जो सूर्य उदय होते हैं तो सारे इतने सारे करोड़ों करोड़ नक्षत्र सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो रावण आता है तो सब हमारे पावर सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे जो पति, हमारे पुत्र, हमारे पिता, हमारे सारे का पावर खत्म हो गया। सब चुपचाप आके खड़े हो गए उनके सामने, ठीक है ना। तो इसलिए वो अपने को धिक्कार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए मनुष्य लोग को वो धिक्कार बोल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। भैया छोटा सा क्वेश्चन है। जी अनिल जी। सिंसे यहाँ पर राम जी जब अयोध्या लौटते हैं उसके बाद जैसे वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और घोड़ा छोड़ते हैं, फिर वो मतलब एक छत्र राज साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो वो स्वयं नहीं लड़ने जाते हैं, वो घोड़ा छोड़ते हैं, जो पकड़ेगा उससे युद्ध करेंगे, बाकी सब एक्सेप्ट करते जाएंगे उनको एज अ किंग। यहाँ रावण के केस में वो जाके वो सबको बोल रहा है या तो तुम हार मान लो या तुम मुझसे युद्ध करो। मतलब आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, रावण है एक साइड और एक साइड राम है। उद्देश्य रजस भी यही कोशिश कर रहा है कि सब मुझे राजा मान लो, सब मेरे अंडर रहो, और राम जी का उद्देश्य डिफरेंट है। बट एक साइड में रावण हर किसी से युद्ध कर रहा है, सारे लोकपालों को हरा रहा है,
और दूसरे साइड में वो सिर्फ यज्ञ करके घोड़ा छोड़ रहे हैं। यहाँ पे उसको क्या लड़ने में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं? यहाँ पे देखिए कि वो लड़ने में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, सम्राट बनने में इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं? वो लड़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? कला, हाँ, कला प्रिय है। ठीक है ना? और जो लड़ने आएगा तो लड़ेंगे तो मारेंगे। अपना जामात को मार दिया तो भी खुश है, बड़ा खुश है। क्यों? मैंने अपना जामात को मार दिया। अरे भाई, तुम्हारा बहन विधवा होगी, है कि नहीं? तो तुमको ये नहीं हुआ है? नहीं, वो तो बाद में देखते हैं। पहले मैं तो मैं से लड़ा, मैं मार दिया उसको, वो खुश हो गया। ठीक है ना? बाद में बहन विधवा हुई और रोएगी, अलग बात है। है कि नहीं? मतलब सम्राट बनने में उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ, उसको है लड़ने में, इसको इंटरेस्ट है। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। इसीलिए वो स्वयं जाके हर किसी से, सारे लोकपाल से झगड़ा मोल ले रहा है। झगड़ा बोल रहे हैं, है कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, ये जैसे क्या नाम रावण राक्षस प्रवृत्ति का है, तो उसकी प्रवृत्ति इस टाइप की है कि क्या नाम सबसे झगड़ा करेगा। राम जी क्या नाम देव प्रवृत्ति के हैं, तो इसलिए वो इन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की। झगड़ने से उनको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी सर, इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। बस इन दोनों चीजों में गोल दोनों का सेम समझेंगे। गोल मीन्स फाइनल उद्देश्य वो दोनों का सेम है क्या, रजस और सत्व का? जैसे बेसिकली हमें क्या चाहिए, है कि नहीं? अभी आप क्या चाहते हैं? शांति, ब्लिस, हैप्पीनेस। नहीं, हम चाहते क्या है कि हम सारे विश्व का मालिक बनना चाहते हैं। है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है? हर जीव का क्या चाहता है कि सारे विश्व का मालिक बनना है कि हम ब्रह्म होना चाहते हैं। ब्रह्म मतलब सारे विश्व का मालिक बनना चाहते हैं। तो मालिक है, तुम है ही है ना। बेसिकली कौन है? तुम मालिक है। तो मालिक है, तो मालिक होने में कोई बुरा ही है, मगर सबसे लड़ने का, लड़के में मालिक बनो, ये रजस का चीज है। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। 18वां श्लोक। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों से ही आसक्त रहता है। अहो, यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह प्राय स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर प्राय स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। तो सर क्या नाम, ये जो क्या नाम जितने भी कई बार जैसे फूलों की वर्षा हुई है, तो जितनी बार इसको शाप दिया गया है, तभी सब देवता खुश हुए और उन्हें फूलों की वर्षा की है। क्योंकि सब लोग दुखी है कि नहीं? सारे देवता, सारे गंधर्व, सब दुनिया में सारे उसके प्रति, है कि नहीं? जी। तो कोई भी शाप देता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। चलो और एक शाप मिल गया। जी। कितने जल्दी मरेगा ये? सब लोग क्या है कि जो कोई माफिया है कि नहीं, माफिया को कोई लड़ता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। चलो यार और कोई, है कि नहीं? जी सर। तो है कि नहीं, इनके सब खुश होके, है कि नहीं, वो पुष्पवृष्टि करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। 22वां श्लोक। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर संतावना दी और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी? शूर्पणखा के नेत्रों से आंसू भरे थे, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वह बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसलिए ना तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध कर दिया है। तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे।
तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपयोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो। मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती और कोसती हुई बहन ने के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे संतावना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्न पूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। समारंगण में जूझते समय मुझे अपने प्राय का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मुक्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान ना सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहां चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मुसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वहां शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। 25वां सर्ग, यज्ञ द्वारा मेघनाद की सफलता। विभीषण का रावण को पर स्त्री हरण के दोष बताना। कुंभीनसी को आश्वासन, अच्छा जी, कुंभीनसी को आश्वासन दे मधु को साथ ले रावण का देवलोक पर आक्रमण करना। थैंक यू सर। खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बांधकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वचित हो गया। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के नुकिम्भिला नामक उत्तम उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे नुकिम्भिला में पहुंचकर देखा एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा जो काला मर्कचम पहने हुए तथा कमंडलू, शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा, यह क्या कर रहे हो? ठीक ठीक बताओ। मेघनाद यज्ञ के नियमानुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी दिश्रेष शुक्राचार्य ने जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे
राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, मैं सब बातें बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है। इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। राक्षेश्वर, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मेरा आवाज अभी आ रहा है क्या? आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, सॉरी, मैंने थोड़ा चेंज किया इंटरनेट। तो मुझे सेंसे वो जो मैं बहुत बोलते रहे थे, सुनाई नहीं दिया आपको। एक चीज पूछ रहे थे, जब आपने सुधा और स्वाधा और स्वाहा के बारे में बोल रहे थे, तो आप कठोपनिषद पढ़ाने के टाइम ये बोले थे कि ऋषियों के लिए वासटकार, पितरों के लिए स्वाधा और देवताओं के लिए स्वाहा और मनुष्यों के लिए हंत बोले थे। तो आज आपने एक नया वर्ड बोले सुधा, तो सुधा और हंत दोनों सेम है क्या? नहीं, वो मीनिंग अलग है उसका। सुधा मतलब जो खा के जो आप है कि नहीं खुश हो जाते हैं, इसको सुधा कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट अलग है। ओके ओके, थैंक यू लोपा जी। 14वां श्लोक। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है। सौम्य, अब आओ, चलो हम लोग अपने घर चलें। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्प विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिन्हें हर कर ले आया था। वे अब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थीं। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थीं और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थीं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है, उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार से प्रवृत्त हो रहे हैं। भैया, हाँ जी जी भैया एक छोटा सा प्रश्न। श्लोक संख्या 10 जो पढ़ रहे थे, 9 में यज्ञ के बारे में बताया और अग्निष्टोम, अश्वमेध, वो यज्ञ के नाम दिए, और 10 में जाके बता रहे हैं जो उनको एक दिव्य आकाशचारी रथ प्राप्त हुआ, इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। जैसे रावण रजस, उनका पुत्र मेघनाद यज्ञ कर रहे हैं, उससे तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। नहीं समझ आया फिर ये पार्ट। रजस अंधकार मतलब क्या है कि ज्ञान से आलोक होता है और अज्ञान से अंधकार होता है, ठीक है ना? अच्छा, तो वो माया से क्या करेगा, दूसरे को अंधकार में डाल देगा, मतलब है कि नहीं, उसको अज्ञान में डाल देता है।
ठीक है ना। अच्छा, मेघनाथ जो शक्ति चलाता था वो नजर नहीं आता चलाता था। तो अज्ञान उसका अज्ञान अंधकार में डाल देता था। ओके, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सॉरी सर। भैया। थैंक यू अनिल जी। 18वां श्लोक। राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार से प्रवृत्त हो रहे हैं। महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने मुसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया है वह कौन है? तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता केकसी के ताऊ हैं। इसी नाते से वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है, उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मता बहन होती है। राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। महाराज, यद्यपि कुंभीनसी अंतपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी बंद करते हैं। जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सेंसे। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते। कल सैटरडे सेंसे के लिए परसों पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू लोपा जी, थैंक यू अनिल जी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। 28 में कोरेखाइते